नमस्कार, मैं रविश कुमार। इस चुनाव में कभी भी और कहीं भी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्मार्ट सिटी के नाम पर वोट मांगते सुना है। राहुल गांधी ने आज झांसी में स्मार्ट सिटी का मुद्दा उठा दिया। जून 2015 में स्मार्ट सिटी योजना लॉन्च हुई। 100 शहरों को स्मार्ट बनाने का लक्ष्य तय किया गया। इसका ऐसा माहौल उस वक्त बनाया गया कि तमाम शहरी लोगों में उत्सुकता पैदा हो गई कि उनके शहर का नाम कब स्मार्ट सिटी में आएगा। लेकिन क्या कोई भी शहर आज स्मार्ट कहलाने लायक बन सका है? उत्तर प्रदेश में 10 शहर स्मार्ट सिटी के लिए चुने गए। आगरा, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, अलीगढ़, बरेली, प्रयागराज, वाराणसी और सहारनपुर। हमने यूपी सरकार की स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की वेबसाइट देखी। 2 साल से इसे अपडेट नहीं किया गया है। इन 10 शहरों में से कौन सा शहर इतना अच्छा हो गया कि आप उसे स्मार्ट कहना चाहेंगे? दीवारों की रंगाई, पुताई और खराब चित्रकारी को छोड़ दीजिए। कहीं झालर लगा दिए गए हैं, लाइटें लगा दी गई हैं। इन सब को भी छोड़िए, पानी की निकासी का हाल देखिए तो बारिश के दिनों में वाराणसी का भी बहुत बुरा हाल हो जाता है। जो भी है, कुछ तो काम हुआ होगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 10 शहरों में स्मार्ट सिटी का मुद्दा क्यों नहीं उठ रहा है? कम से कम प्रधानमंत्री मोदी इस योजना के 8 साल बाद इसी के नाम पर वोट मांगते कि हमने आपके शहर को स्मार्ट बना दिया है। आज झांसी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की साझा रैली थी। राहुल ने अपना भाषण शुरू ही किया स्मार्ट सिटी से। मैं अभी आया और मैंने इसी सड़क पर ये छाते लटका रखे थे। ये देखे आपने? मैंने पूछा, भाई ये छाते क्यों लगा रखे हैं, छाते लटका क्यों रखे सड़क के ऊपर? मुझे बताया गया कि ये स्मार्ट सिटी है। भैया, अगर ऐसे स्मार्ट सिटी बनते हैं तो इंडिया गठबंधन सब जगह छाते लगा देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्या बोला था, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, और क्या किया? छाते लटका दिए। ये बीजेपी का कमाल है। इंडिया स्पेंट की 2023 की एक रिपोर्ट है पवन थिमावजला की। 2015 से 22 के बीच केंद्र सरकार ने यूपी को स्मार्ट सिटी के तहत करीब 4000 करोड़ रुपए दिए। तो इतने पैसे से कुछ तो शानदार काम हुआ होगा। क्यों नहीं उन कामों को बीजेपी ने अपने होर्डिंग में प्रदर्शित किया है, प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ, कि हमने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आपके शहर में यह कमाल कर दिया है, शहर को बेहतर बना दिया है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद हमने भी देखना चाहा कि झांसी में छतरियां कहां लटकी हुई हैं। क्यों राहुल गांधी ने इन लटके हुए छातों को लेकर स्मार्ट सिटी को दिखावटी और बनावटी कह डाला? यह है झांसी की सड़क का वो हिस्सा जहां छतरियां लटका दी गई हैं। झांसी में आज मौसम तूफानी था, लेकिन इन छतरियों को देखकर आप ही बताइए कि इनसे कौन सा मकसद पूरा होता है। इनके होने से झांसी दूसरे शहरों की तुलना में स्मार्ट कैसे बन जाता है? राहुल गांधी ने इन्हीं छतरियों को देखकर रैली में स्मार्ट सिटी पर टिप्पणी कर दी। अगर किसी को लगता है कि इन छतरियों से शहर में सुंदरता आ रही है तो उसका सौंदर्य बोध अच्छा नहीं है। वैसे बहुत से लोगों को यह सुंदर लग भी सकता है, मगर इसमें स्मार्ट क्या है? छाते टांग देने से कोई शहर स्मार्ट कैसे हो जाता है? इन छातों को इतने खराब तरीके से यहां टांगा गया है कि धूप से भी शहरी की रक्षा नहीं हो सकती। झांसी के ये छाते उसके सौंदर्य बोध का मजाक भी उड़ाते हैं। छाता टांगने का आइडिया बहुत पुराना हो चुका है। बाजार तक जाने वाली पुरानी सड़क को छातों से भर दिया जाए तो लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत भी मिल जाए। लेकिन झांसी में जिस तरह से इन्हें टांगा गया है, हंसी भी छूट सकती है। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में 3-3 अम्ब्रेला स्ट्रीट हैं। दुनिया भर के पर्यटक जब जाते हैं तो इन अम्ब्रेला स्ट्रीट की खूब तस्वीरें उतारते हैं। यहाँ इन छातों से एक मकसद पूरा होता है। इन्हें इसलिए टांगा गया है ताकि इस मार्केट में आने वाले लोगों को धूप से बचाया जा सके, उन्हें छांव मिले।
छातों को टांगने में कितना ही वक्त लगता होगा और कितना ही पैसा भी, लेकिन पूरी दुनिया में छातों को टांगने का यह आइडिया अब पिट चुका है। शादी ब्याह के शामियाने से लेकर हर जगह छातों को उल्टा टांग दिया जाता है। अब इससे ऊब होने लगी है। 2017 से झांसी को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। पुरानी खबरों से पता चलता है कि 5 साल में 2040 करोड़ की लागत से झांसी को स्मार्ट सिटी बनाया जाना था। 1000 करोड़ का बजट झांसी नगर निगम पर छोड़ दिया गया कि वह पीपीपी मॉडल से जुटाए। केंद्र ने 465 करोड़ देने का वादा किया और बाकी राज्य सरकार को देना था। यही अखबारों में छपा है। मतलब 2040 करोड़ की योजना में मात्र 465 करोड़ केंद्र का। आप समझे इस गेम को। पूरे बजट में सबसे कम हिस्सा केंद्र का है और नाम हो रहा है केंद्र सरकार का। राहुल यहां एक बुनियादी सवाल उठा रहे हैं। जैसे यहां रानी लक्ष्मीबाई की एक विशालकाय प्रतिमा लगाई गई, एक डिस्प्ले स्क्रीन भी है। ऐतिहासिक शख्सियतों की मूर्तियां तो हमेशा से लगाई जाती रही हैं। इनका स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से क्या संबंध हो सकता है? रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से पहले भी बनती रही है। हम नहीं कहते कि कुछ काम नहीं हुआ होगा, क्योंकि हम झांसी तो गए नहीं, मगर इस वीडियो से पता चलता है कि स्मार्ट सिटी को लेकर हमारी समझ कितनी आधी अधूरी, दिखावटी, बनावटी है। देखना चाहिए कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत केवल झांसी के किले के आसपास के इलाके में सुधार हुआ है या पूरा शहर बदल गया। इलेक्ट्रिक बसें आई हैं, लेकिन क्या वो विकल्प बन पाई हैं? लोग उनका इस्तेमाल करने लगे हैं? झांसी में पैदल चलने की जगह सड़कों के किनारे फुटपाथ बने हैं या नहीं? इन सब का कितना विकास हुआ है? साइकिल चलाने की जगह कितनी बढ़ी है? इस तरह के सवालों के साथ झांसी के लोगों को ही अपने शहर का मूल्यांकन करना होगा। झांसी स्मार्ट सिटी का एक ट्विटर हैंडल है। जाहिर है यह वीडियो बता रहा है कि फ्लाईओवर का बन जाना शहर का स्मार्ट बन जाना है, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि फ्लाईओवर तो उन शहरों में भी बनता है जो स्मार्ट नहीं हैं। एक फ्लाईओवर बन जाने से या शहर में प्रवेश द्वार के बन जाने से शहर स्मार्ट सिटी नहीं हो सकता। 30 मीटर ऊंचा झंडा लगाने का किसी शहर के स्मार्ट होने से क्या संबंध है? झंडा तो आप कभी भी कहीं भी लगा सकते हैं, फिर सभी गांवों में लगाइए। शहर में क्या ज्यादा राष्ट्रवादी रहते हैं? गांव वालों को भी झंडा चाहिए। यह बुडापेस्ट है, हंगरी की राजधानी। इस वीडियो को देखते हुए आप झांसी या अपने स्मार्ट शहर को याद कीजिए कि 8 साल में आपका शहर कितना स्मार्ट बना है। बुडापेस्ट की नगरपालिका ने स्मार्ट सिटी को लेकर बाकायदा एक दस्तावेज अपनी वेबसाइट पर डाला है। इसके अनुसार स्मार्ट सिटी होने का मतलब यही है कि लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस तरह से हो कि शहर में रहने वालों का जीवन सुधर जाए। झांसी के लोग बुडापेस्ट का यह वीडियो देखते हुए सोच सकते हैं कि क्या उनका शहर इतना स्मार्ट हुआ है? झांसी के लोगों का जीवन स्तर कितना सुधरा है? झांसी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल क्या है? जिस शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी ना हो, उसे टेक्नोलॉजी से ना जोड़ा जाए, वो स्मार्ट सिटी नहीं हो सकता। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मामले में बुडापेस्ट को दुनिया के बेहतरीन शहरों में गिना जाता है। एक ही कार्ड से आप बस, मेट्रो, ट्राम, लोकल ट्रेन में सफर कर सकते हैं। यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की टिकट भी सस्ती है। सस्टेनेबल मोबिलिटी पर जोर है और पैदल चलने वालों और साइकिल से चलने वालों का भी खास ख्याल रखा जाता है। बुडापेस्ट शहर का दस्तावेज बताता है कि उसके स्मार्ट सिटी मिशन में स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देना शामिल है। इस पर भी जोर है कि सभी को समान अवसर मिले और पलायन कम हो। वर्षा जल संचय को भी अहमियत दी गई है। मांग आधारित ट्रैफिक प्रबंधन है। कुल मिलाकर स्मार्ट सिटी की परिभाषा के केंद्र में शहर में रहने वाले लोग हैं। ऐसा विकास ही स्मार्ट सिटी विकास है, जिससे पर्यावरण का नुकसान ना हो, जीवन की गुणवत्ता बढ़े और सामाजिक दायित्व का भी बोध हो। टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जो लोगों के जीवन को बदल दे। झांसी के लोग बताएं कि उनका शहर जब स्मार्ट बना तो कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी आई है जिससे उनका जीवन बदल गया है। बुडापेस्ट में जब स्मार्ट सिटी विजन लागू किया गया तो 3 साल के भीतर
इकोनॉमिस्ट पत्रिका की 70 श्रेष्ठ शहरों की सूची में बुडापेस्ट का रैंक 17 से 10 हो गया। बुडापेस्ट की तरह झांसी शहर की भी अपनी एक वेबसाइट है, जहां आप स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। क्लास को स्मार्ट बना देना, कितने क्लास को स्मार्ट बनाया गया है पता नहीं। स्कूल में कंप्यूटर लैब बना देना, अगर इससे शहर कोई स्मार्ट बन सकता है तो स्मार्ट बनाने के नाम पर लोगों को ही स्मार्ट बनाया जा रहा है। यह सारा वीडियो झांसी का है। वहां के एक शहरी ने आनंद फानन में हमारे लिए बनाकर भेजे हैं। उनके इस काम से हमें आनंद आया। आप लोगों के सहयोग से कुछ न कुछ बन ही जाता है। कम से कम आप स्मार्ट सिटी की भीतरी गलियों को देख सकते हैं, इसके कुछ इलाकों को देख सकते हैं कि शहर कितना स्मार्ट लग रहा है, और इस ट्रांसफॉर्मर को देख सकते हैं जो तय करके बैठा है कि कितना भी स्मार्ट हो जाए, झांसी ट्रांसफॉर्मर ऐसे ही रहेगा। झांसी की वेबसाइट के अनुसार झांसी के किले के बाहर लाइट लगाना भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। 5 इलेक्ट्रिक कार टैक्सी चला देने से कोई शहर स्मार्ट नहीं बन जाता। वेबसाइट पर लिखा है कि 5 पार्कों में वाईफाई लगाया जाना है और स्मार्ट बसों के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग की सुविधाएं लगाई जाएंगी। पार्कों में वाईफाई काम करता है या नहीं, झांसी के लोग बता सकते हैं। आंकड़ों का पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक जगह से पता भी नहीं चलता कि केंद्र ने हर साल झांसी को कितने पैसे दिए, राज्य सरकार की तरफ से कितने पैसे मिले। स्मार्ट सिटी मिशन की तीसरी सूची में झांसी का नाम आया था। कितना अच्छा होता झांसी में चुनाव स्मार्ट सिटी के नाम पर हो जाता और लोग शहर की सुविधाओं के प्रति अपनी समझ का विस्तार करते। पार्क में ओपन जिम लगा देना, यहां वहां बेंच लगा देने से कोई शहर स्मार्ट नहीं हो जाता। 2017 में झांसी स्मार्ट सिटी की सूची में आ गया। 2020 में जब कोरोना का प्रकोप आया, तब इस स्मार्ट सिटी में लोगों का इलाज क्या कुछ बेहतर तरीके से हुआ? क्या आज भी झांसी में मेडिकल सुविधाएं इतनी बेहतर हो गई हैं कि मरीज को लेकर लोग लखनऊ या दिल्ली नहीं भागते हैं? कोविड हुआ, आपको कष्ट हुआ, आपके रिश्तेदार मरे, किसी का भाई, किसी के पिता, किसी की माता, गंगा में लाशों के ढेर, ना वेंटिलेटर, ना ऑक्सीजन, और नरेंद्र मोदी कहते हैं भाइयों और बहनों थाली बजाओ। और मैंने इनको मीडिया के मित्र बोला, मगर ये हमारे नहीं है, ये अदानी के मित्र हैं, अंबानी के मित्र हैं। जब नरेंद्र मोदी कह रहे थे थाली बजाओ, मीडिया के लोग कह रहे थे वाह 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 वाह, क्या कमाल की बात बोली प्रधानमंत्री ने। कोविड के बीच में नाच गाना हो रहा था, थाली बज रही थी, कोविड फैल रहा था, और हमारे मीडिया के लोग कह रहे थे देखो प्रधानमंत्री को, देखो क्या मजेदार बात बोली है, थाली बजाओ भाइयों और बहनों, थाली बजाओ। जब थाली ने काम नहीं किया तो फिर प्रधानमंत्री कहते हैं भाइयों और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। तो यही इनका काम है, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, थाली बजाओ, छाते लटकाओ। राहुल गांधी का जोर इस पर है कि कब तक सजावटी दिखावटी बातों और कार्यों के जरिए हम खुद को धोखा देंगे कि शहर स्मार्ट हो गया। राहुल ने बहुत सफाई से स्मार्ट सिटी और कोविड के समय की असफलताओं को जोड़ दिया, मगर टीवी पर नरेंद्र मोदी का भावुक कर देने वाला इंटरव्यू अलग ही चले जा रहा है, जिसमें आप प्रधानमंत्री को रोते हुए देखिए। भूल जाइए कि 10 साल बाद उनसे अग्निवीर पर सवाल पूछना था, स्मार्ट सिटी और स्किल इंडिया पर सवाल पूछना था। यूपी में डिफेंस कॉरिडोर का भी तूफान चला है, राहुल ने झांसी में उस पर भी सवाल उठा दिया। यहां डिफेंस कॉरिडोर के लिए जमीन ली गई, आपको वायदा किया गया था
आपको वायदा किया गया था कि यहां पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी, हुई नहीं। अदानी जैसे लोगों को जमीन दी, मगर यहां पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं की, कोई फैक्ट्री शुरू नहीं की। आपका यहां पे नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने बेवकूफ बनाया है। यह सच्चाई है भाइयों और बहनों। टेम्पो लिए घूम रहे हैं सारे बीजेपी के लोग, एयरपोर्ट पकड़ा दिए, रेलवेज बेच रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, डिफेंस इंडस्ट्री दे दी, सारा का सारा प्राइवेटाइज कर दिया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की आज झांसी में सभा हुई। दोनों ने मोदी सरकार के 10 साल की नाकामियों को ठीक से उभारा, लेकिन झांसी के लोग 15 मई का अखबार उठाकर देख लेंगे। इन बातों को कितना छापा गया है पता चल जाएगा। कम से कम झांसी के लोगों में इसी बात पर बहस होनी चाहिए कि उनका शहर पिछले 8 साल में कितना स्मार्ट बना है। बहस करने से पहले जरा उन शहरों के बारे में पता कर लीजिए जिन्हें स्मार्ट बनाया गया है, उसके बाद स्मार्ट वोटर बनिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।